लतिका, वेट, तुम यही रुको मेरे साथ। क्यों? बट व्हाई? कुछ काम है, तुम्हारे लिए कुछ लेना है। मम्मा, आई एम वेरी टायर्ड, प्लीज मुझे घर जाना है। लतिका प्लीज, मैंने कहा ना। ओके ओके। आदि, तुम चल रहे हो? नहीं, मुझे एक्चुअली वैसे ही लेट हो रहा है तो मैं निकलूंगा। आदि तुम जाओ, वी विल मैनेज। ऑलराइट, बाय, सी यू। बाय आदि। आदि की सगाई रोकने के लिए पता नहीं अब क्या प्लान कर रहे होंगे डैड, उस जोकर के साथ मिलकर। अवंतिका, क्या बात है निशा, सब ठीक है? सब ठीक कैसे हो सकता है अवंतिका? व्हाट? जब तुम्हारे साथ धोखा होता है तो सब ठीक कैसे हो सकता है अवंतिका? मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। बैठे, पानी पी लो। मुझे बताओ तुम्हें किसने चीट किया है और मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती? ओह हेल्प, मदद तो तुम मेरी कर सकती हो अवंतिका, सच बोलकर, अपने झूठ को कबूल करके। आई एम सरप्राइज्ड। एक तो तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो और ऊपर से इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो। यू नो मिनीशा, मैं किसी की भी बकवास नहीं सुनती। ओह, इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। लगता है तुम मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो सच्चाई, है ना? तो सुनो, तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमसे ये छुपाया है कि आदि का इलाज चल रहा है। इतनी सी भी भनक नहीं लगने दी तुमने हमें कि आदि की दिमागी हालत ठीक नहीं है निशा, और उसका इलाज चल रहा है। कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम और तुम्हारा परिवार हमसे ऐसा धोखा करोगे अवंतिका, और वो भी तब जब लतिका और आदि की सगाई होने वाली है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि आदि का इलाज चल रहा है? और उसका इलाज क्यों चलेगा? बीमार नहीं है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब अब भी तुम सच नहीं बोलोगी? और उस दिन हॉस्पिटल में उसका बर्ताव इसी बीमारी की निशानी थी। सच कैसे कहूं जब मैंने तुमसे कुछ झूठ बोला ही नहीं है? पता नहीं तुमसे ये किसने कह दिया। किसी ने बस कहानी बना ली और तुमने उसका विश्वास कर लिया। क्यों विश्वास नहीं करूं मैं अवंतिका? तुम जानती हो ये बात मुझे कहां से पता चली है? ये बात मुझे कुल्लू वालों से पता चली है। उसी पंखुड़ी की कजन की सास ने मुझे सब सच बताया है कि कैसे पंखुड़ी और उसकी फैमिली ने तुम्हारे बेटे आदि को रिजेक्ट कर दिया था, एंड जस्ट बिकॉज तुमने उनसे भी ये सच्चाई छुपाई थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करा है। रियली सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? तंग तो मैं आपको कर रही हूँ। तुम गुस्सा नहीं हो? तुम पहली लड़की हो जो मेरे लेट आने पर गुस्सा ही नहीं हुई। मतलब? हाँ, मैं समझाता हूँ। You know, लड़कियां इस मामले में बहुत अजीब होती है। रियली, लड़कियां जितना चाहे लड़कों को इंतजार करा ले, लेकिन अगर लड़के थोड़ा भी लेट हो जाए ना, उसके बाद उन बेचारों को तुम्हारे भगवान जी भी नहीं बचा सकते। सबको एक ही पैमाने से नापना अच्छी बात नहीं है। Yes, you're right. तुमसे मिलने के बाद धीरे धीरे मुझे ये बात समझ आ रही है। कब? इस हद तक गिर सकते हैं वो गुप्तास फ्रॉम कुल्लू और उनकी बेटी पंखुड़ी। बिलीव मी निशा, हमने आदि का रिश्ता उस लड़की के साथ तोड़ा, इसलिए वो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं।
और तुम उन पर विश्वास कैसे कर सकती हो? निशा, तुम मुझे इतने सालों से जानती हो और कम ऑन, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्त थे अवंतिका, है नहीं। मुझे तो शुरू से ही हैरानी हो रही थी कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो आदि और लतिका की शादी के लिए। अब तो तुम भूल ही जाओ कि मैं अपनी बेटी लतिका की आदि के साथ शादी करूंगी भी। मेरी बेटी में कोई नुक्स नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है कि मैं तुम्हारे बेटे आदि के साथ उसकी शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। अवंतिका, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ परेशानी है? तो निशा भी यहाँ से काफी गुस्से में बाहर गई, मतलब एनी प्रॉब्लम? उसने आदि और लतिका की सगाई तोड़ दी। ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? पर क्यों? भैया प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हो तुम? आदि और लतिका का रिश्ता टूट गया? मतलब अब ये शादी होगी ही नहीं? मगर ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? अब ये मुझे नहीं पता। मुझे अवंतिका ने इतना बताया कि ये शादी नहीं होगी और मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन हाँ शीला, 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 तुम ये बात किसी को मत बताना प्लीज। इतनी अकल है मुझ में, मगर अभी 2-3 घंटों पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, हाँ, लेकिन इतना पता चला है कि ये रिश्ता निशा की ओर से टूटा है। अच्छा। हाँ, और तभी से अवंतिका बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन देखो एक बात याद रखना, अवंतिका घर आकर ये बात सबको बताएगी तो ठीक है, लेकिन तुम ये बात गलती से भी किसी को मत बताना। ओके ओके ओके। डैडी जी, किसकी शादी टूट गई शीला? वो अनुज के साथ बात कर रही थी। वो आदि और लतिका का रिश्ता टूट गया। खुद निशा ने तोड़ा है। तुम्हारा मतलब है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर जो सगाई होने वाली थी वो अब नहीं होगी? मगर ये लोग हमसे ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया, मगर डैडी जी आप ये बात अवंतिका को मत बताना, हाँ, कि आपको ये सब मुझसे पता चला। आप तो उसका गुस्सा जानते हैं, खामखा अनुज पर निकलेगा। हाँ हाँ। वाह भगवान वाह, आज तूने दिखला दिया कि तू भी आदि और पंखड़ी को मिलवाना चाहता है। लेकिन ये लतिका की माँ ने आखिर रिश्ता तोड़ा क्यों? कितनी सारी चॉइसेस हैं यहाँ। मेरा स्टेशनरी का सामान भी मिल गया और अब यहाँ। एक्सक्यूज मी। आप बोर हो रहे हैं ना? मैंने आपका कितना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, मैं हाँ, शॉपिंग मुझे काफी बोर करती है एक्चुअली, और आज के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं अभी तुम्हें शॉपिंग करा रहा हूँ, इसके पहले लतिका को करा रहा। एक अच्छा आइडिया मेरे पास। अगली बार जब तुम्हें और लतिका को शॉपिंग करनी होगी ना, तो मैं तुम दोनों को एक साथ मॉल में छोड़ दूंगा।
एक साथ शॉपिंग करना। वैसे भी मैंने सुना है कि लड़कियां जब साथ में शॉपिंग करती है ना तो बेस्ट फ्रेंड हो जाती है ना? सॉरी, आई एम सॉरी। सुके सुके इतनी सी बात पर ये लोग तुम्हें फांसी नहीं देने वाले। वैसे ही हम ये सब खरीदने वाले थे, हम इसके पैसे दे देंगे। पैसे मैं दूंगी आदित्य। हाँ हाँ तुम ही देना। वो तो गलती से मेरा हम की जगह सॉरी तुम की जगह हम निकल गया। वो आप जाकर थोड़े टिश्यूज भी ले ले। टिश्यूज? हाँ तुम रोने वाली हो ना, इतना बड़ा गुनाह हो गया तुमसे। चले। मेस का खाना अच्छा होता है पर घर का खाना तो घर का होता है ना। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। वहाँ का खाना इतना यमी है ना, यू विल लव इट। नहीं, वहाँ नहीं। I mean, आप कह रहे हैं तो खाना अच्छा होगा पर घर का खाना तो नहीं होगा ना। हाँ वो तो है, घर का खाना नहीं मिलेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कल मेरे घर पे डिनर पे आ जाओ, सब साथ मिलके खाएंगे। आई थिंक इट विल बी फन। लेकिन आदित्य, तुम मेरे घर पे खाने पे आ रही हो, इट्स डन, डिसाइडेड। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। और नाना को कितना अच्छा लगेगा। कितना हुआ? तुम दे दो पैसे। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? नो आइडिया बॉस। पूरी बात तो तब पता चलेगी जब अवंतिका बताएगी। हाँ पापा, पर लेकिन अरे छोड़ो ये लेकिन वेकिन। मैं क्या कह रहा हूँ कि खुशी की बात तो ये है कि अब आदि और लतिका की शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब तो ये है पापा कि अब आदि और पंखुड़ी को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? तुम कुछ ज्यादा बड़े सपने नहीं देख रहे हो यार? वैसे देख तो मैं भी रहा हूं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमसे ये छुपाया है कि आदि का इलाज चल रहा है। इतनी सी भी भनक नहीं लगने दी तुमने हमें कि आदि की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये बात मुझे कुल्लू वालों से पता चली है कि कैसे पंखुड़ी और उसकी फैमिली ने तुम्हारे बेटे आदि को रिजेक्ट कर दिया था। कम इन। मैम, आपने आज शाम की मीटिंग के बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक। मैंने तुमसे कहा था कि आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, फिर अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हुई? जस्ट गो एंड कैंसिल एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ। सॉरी मैम, मैं अभी करवा देती हूँ। रूबी। यस मैम। सॉरी, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो प्लीज। ओके मैम। तो पंखुड़ी और उसकी फैमिली इस हद तक गिर गई है। और डैड ऐसी लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी कराना चाहते हैं। गुप्ता जी आप चिंता मत कीजिए, पंखुड़ी बिल्कुल ठीक है। आदि उसका पूरा ख्याल रख रहा है। दीवान साहब, बस आप हैं तो हमारे मन को भी शांति है। ये गुप्ता जी, अब पंखुड़ी मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहिए। आप गुप्ता जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे नाना, हाय मॉम। कहाँ गए थे? मार्केट गया था पंखुड़ी के साथ। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी एंड आई थॉट कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड मॉम, मैंने पंखुड़ी को कल घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया। सिर्फ डिनर की ही तो बात है। हम इतना तो उसके लिए कर ही सकते हैं ना? Sure.
व्हाई नॉट? इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके लिए। आफ्टर ऑल उसने और उसके फैमिली ने इतना कुछ किया है हमारे लिए। अच्छा किया जो तुमने उसे डिनर पे इनवाइट कर दिया। रियली? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आई एम सो रिलीव्ड। मुझे लगा कि पंखुड़ी का घर आना आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट थैंक यू। कम ऑन आदि, मुझे प्रॉब्लम क्यों? इनफैक्ट अब तो मैं भी पंखुड़ी से मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। यू नो, पंखुड़ी के घर का खाना बहुत मिस कर रही थी, सो आई थॉट कि हमारे घर का खाना खा के उसे अच्छा लगेगा। या और सारी तैयारियां मेरे देखरेख में ही होगी। हैप्पी? वेरी। मिलना तो तुमसे पड़ेगा ही पंखुड़ी। मैं अब और वेट नहीं कर सकती। बरखुरदार इतनी आसानी से मान गई? तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि अब पंखुड़ी यहाँ आ रही है और उसको कोई एतराज नहीं है? पंखुड़ी के आने पर वो अवंतिका खुश लग रही है तुम्हें? ये आज सूरज पूरब से ही निकला है ना? इसमें हैरानी की क्या बात है नाना? आई मीन, मॉम जानती है कि कुल्लू में जो कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अब वो नहीं है, सॉल्व हो गई। और फिर मॉम को पता है कि जब हम कुल्लू गए थे तो पंखुड़ी और उसकी फैमिली ने कितने अच्छे तरह से हमें ट्रीट किया था, राइट? सो जस्ट ट्रस्ट मी नानू। मॉम, नाना को यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गए। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। बेटा, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आदि ने पंखुड़ी को इनवाइट किया और तुमने एतराज नहीं किया। फाइनली डैड, आपको मेरी किसी बात की वजह से खुशी तो हुई, वरना आजकल मेरा हर फैसला, मेरी हर बात आपको नापसंद ही होती है। वैसे एक बात पूछनी है बेटा, निशा ने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? ओह, तो आपको पता चल गया? हाँ, निशा ने रिश्ता तोड़ दिया है। वजह? वजह तो है, बहुत बड़ी वजह है डैड, क्योंकि बिना किसी वजह का कभी कोई रिश्ता नहीं टूटता। वक्त आने पर मैं आपको वो वजह जरूर बताऊंगी। बस आदि को सगाई टूटने के बारे में नहीं बताइएगा। आदि का इलाज, और वो भी इसकी दिमाग का। मॉम, वो कौन से एंगल से पागल दिखता है? यही तो बात है बेटा, उसे देखने से हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और ये सच आपको बताया किसने? अरे किसी अनजान औरत ने आपको। वो अनजान औरत नहीं थी, वो नेहा की मदर इन लॉ थी। और यू नो, नेहा पंखुड़ी की फर्स्ट कजन है। और वैसे भी वो औरत नहीं आई थी मुझे ये सब बताने के लिए, बाय चांस मैंने ये सब सुन लिया, इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है इस बात पे। वैसे तुम्हें याद है अवंतिका किस हड़बड़ी में तुम दोनों की एंगेजमेंट करा रही थी? इस हड़बड़ी के पीछे और क्या मतलब हो सकता है? मॉम, आई थिंक यू आर राइट। आप बिल्कुल सही कह रही है। आदि के दिमाग का इलाज चल रहा है। अरे मॉम, आपको याद है उस दिन हॉस्पिटल में भी आदि किस तरह से मुझ पर भड़क गया था? तब भी मुझे लगा था कि उसके दिमाग का कुछ तो है। मॉम, मैंने क्या क्या प्लान्स बनाए थे अपनी शादी के लिए। ऐसे कपड़े, वैसी ज्वेलरी, एग्जॉटिक लोकेशंस, अच्छा हनीमून। ओह गॉड, सब कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखो, आदि का ही फोन है।
आदि? हाँ। या आदि, टेल मी। वो कल घर पे डिनर था तो आई एम सॉरी, लेकिन आई हैव मेड अदर प्लान्स फॉर टुमारो। तुम लोग डिनर कर लो। इसे क्या हुआ? कभी सोचा नहीं था कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस हद तक गिर जाएगी पंखुड़ी गुप्ता। तुम लोगों को जो करना था कर लिया। अब मेरी बारी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।